Welcome to my channel. You are watching English Study. Hey everyone, this is me Shweta from English Study और आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस के चारों भाग फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर आप ये सीखना चाहते हैं सो कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। Future indefinite tense. It is used to express an action which has not occurred yet and will occur or happen after some time in future. Future indefinite tense का उपयोग एक ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो अभी तक हुआ नहीं है, ठीक है, अभी वो कार्य स्टार्ट नहीं हुआ है और भविष्य में कुछ समय बाद घटित होगा। ठीक है, जो हमारा एक्शन है, जो हमारा कार्य है वो अभी शुरू नहीं हुआ है, बिगिन नहीं हुआ है, लेकिन कुछ समय बाद भविष्य में स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टाइम होता है वो इंडेफिनिट ही होता है, यानी अनिश्चित होता है। पहचान। वाक्य के अंत में गा, गे, गी का प्रयोग होता है। जो हिंदी वाक्य होते हैं उनके अंत में आते हैं गा, गे, गी, वो होते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव रूल। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर विल या फिर शैल जो हेल्पिंग वर्ब हैं, विल शैल, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में चाहे वो एफर्मेटिव में हो, नेगेटिव में हो या फिर इंटेरोगेटिव में हो, वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होती है। अब देखते हैं कि जो हेल्पिंग वर्ब है विल या शैल, इनका यूज़ कैसे करना है और किसके साथ करना है। जो शैल है वो हमें सेंटेंस में लगाना है जब सब्जेक्ट हो फर्स्ट पर्सन, यानी जब हो सब्जेक्ट आई या फिर वी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं चाहे सेकंड पर्सन हो, थर्ड पर्सन हो, उनके साथ हम विल लगाएंगे। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। अनु बाद में स्नान करेगी, मतलब अभी उसने स्नान नहीं किया है लेकिन कुछ समय बाद करेगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट जो है अनु। अनु के हिसाब से हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब, तो क्योंकि शैल का यूज़ होता है सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ, लेकिन हमारे पास जो सब्जेक्ट है अनु, उसके साथ हम यहाँ लगाएंगे विल। अनु विल टेक बाथ लेटर, अनु बाद में स्नान करेगी, टेक बाथ। मैं आपके साथ आऊँगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई के साथ हम यूज़ करेंगे शैल, आई शैल कम विद यू, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ आऊँगा। यहाँ पर जो वर्ब की फॉर्म है वो फर्स्ट ही रहेगी। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल। नेगेटिव में क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है विल शैल, उसके बाद हमें नॉट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, हम आगरा नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू आगरा। वह मेरी सहायता नहीं करेगा, वह ही विल नॉट हेल्प मी। कल बरसात नहीं होगी, इट विल नॉट रेन टुमारो। ठीक है, एफर्मेटिव और नेगेटिव में ज़रा सा ही अंतर है कि जब नेगेटिव सेंटेंसेस हों तब हेल्पिंग वर्ब विल या शैल के बाद नॉट को ऐड कर दो, बाकी वर्ब में या फिर किसी भी प्रकार स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होता है। अब देखते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंटेरोगेटिव के लिए रूल। इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है सेंटेंस में और साथ ही सेंटेंस क्या से शुरू होता है। इसके लिए जो रूल हम अप्लाई करते हैं वो है विल या शैल, ठीक है, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये ज़रूरी होता है जब भी हम लिखते हैं, ठीक है, तब हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, क्या हम आगरा जाएंगे, शैल वी गो टू आगरा। ठीक है, कैसे बनाइए सेंटेंस, जो सब्जेक्ट है वो है हम, वी, और वी के साथ हमें लगाना है शैल। शैल वी गो टू आगरा। क्या वह मेरी सहायता नहीं करेगा,
अब ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। इसमें हम प्रश्न तो पूछ रहे हैं, साथ ही हम नेगेटिव सेंटेंस का भी यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए रूल है, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट लगाएंगे। सिंपल। विल ही नॉट हेल्प मी? क्या कल बरसात होगी? विल इट रेन टुमारो? अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप के लिए रूल। इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप में क्या होता है कि जो वाक्य होते हैं, हिंदी वाक्य, उनके मध्य में प्रश्नवाचक शब्द होते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या। ठीक है, वाक्यों के बीच में, ना कि शुरुआत में ही। तो इनके लिए जो हम रूल अप्लाई करेंगे वो है क्वेश्चन वर्ड। जो भी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द है, जो भी क्वेश्चन वर्ड है, उसको सबसे पहले हम इंग्लिश सेंटेंस में जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लिखेंगे जो हेल्पिंग वर्ब है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या फिर शैल। विल शैल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। हम इंग्लिश का अखबार क्यों पढ़ेंगे? जो वाक्य के मध्य में, जो वाक्य के बीच में शब्द आया है वो है क्यों। क्योंकि इंग्लिश होती है वाई। वाई शैल वी, सब्जेक्ट है वी, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब शैल का यूज़ किया है। वाई शैल वी रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर? साव्या स्टेशन कब जाएगी? कब, कब यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द है, क्योंकि हम इसको यूज़ करके प्रश्न पूछ रहे हैं। कब की इंग्लिश होती है व्हेन। व्हेन विल साव्या लीव फॉर स्टेशन? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ऑनगोइंग और कंटिन्यूड एक्शन इन फ्यूचर। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इनका उपयोग भविष्य में चल रहे किसी निरंतर कार्यवाही को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग होता है, जो इसका यूजेस होता है, वो फ्यूचर में चल रहे किसी कंटिन्यू एक्शन को, किसी ऑनगोइंग एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है वो है कि वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे आदि शब्द का प्रयोग होता है। अब देखते हैं हम एफर्मेटिव के लिए रूल। सबसे पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, ओके। और जो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं वो होती है विल बी या फिर शैल बी। रूल वही है कि आई वी के साथ हमें लगाना है शैल बी, और बाकी जितने भी सब्जेक्ट होते हैं आई वी को छोड़कर उनके साथ हमें लगाना है विल बी। उसके बाद यहाँ पर वर्ब में थोड़ा सा चेंज है। वर्ब की हम प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं, मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाते हैं। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, चौकीदार रात को सो रहा होगा। इस सेंटेंस से आसानी से पता चल रहा है कि जो कार्य है वो भविष्य का है। ठीक है, भविष्य में कोई कार्य निरंतर रूप से चल रहा है। चौकीदार रात को सो रहा होगा, एक तो फ्यूचर है, ऊपर से कंटिन्यू भी हो रहा है। ठीक है, अब इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। जो चौकीदार होता है उसकी इंग्लिश होती है गेट कीपर। गेट कीपर के साथ हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब विल बी। गेट कीपर विल बी स्लीपिंग एट नाइट। मुझे शाम 6 बजे भूख लग रही होगी। सब्जेक्ट है आई के साथ हम लगाएंगे शैल बी। आई शैल बी फीलिंग हंग्री। मुझे भूख लग रही होगी, मुझे भूख महसूस हो रही होगी एट 6 o'clock इन द इवनिंग। देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल। नेगेटिव में बस थोड़ा सा ही अंतर है। जो विल बी या शैल बी है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बीच हमें नॉट का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वो जॉब करने की याद नहीं दिलाता रहूँगा। ठीक है, सब्जेक्ट है आई शैल नॉट बी। I shall not be reminding you to do that job. Remind यानी याद दिलाना, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमें यहाँ पर ing लगानी है। सेकेंड एग्जाम्पल, मेरी मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बना रही होंगी। My mom will not be cooking food for me.
ठीक है। जो सब्जेक्ट है वो है माई मॉम, और जो हमारी यहाँ पर वो आएगी हेल्पिंग वर्ब, वो होगी विल नॉट बी। माई मॉम विल नॉट बी कुकिंग फूड फॉर मी। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप के लिए रूल। अगेन ये सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम विल शैल लगाएंगे, विल शैल के बाद सब्जेक्ट और फिर बी। अगर ऐसे सेंटेंसेस में कभी नॉट का प्रयोग होता है, ठीक है, नेगेटिव आ जाते हैं, तो हम सब्जेक्ट के बाद पहले नॉट लगाएंगे और फिर बी, ठीक है। फिर बी के बाद हमें लगानी है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, क्या मैं आपको वो जॉब करने की याद दिलाता रहूँगा? Shall I be reminding you to do that job? ठीक है, ये बिल्कुल वही एग्जाम्पल है, बस हमने क्या किया है कि इसको इंटेरोगेटिव में बदल दिया है, और वो भी फर्स्ट टाइप में, जब सेंटेंस क्या से शुरू होता है। Shall I be reminding you to do that job? क्या मेरी माँ खाना बना रही होंगी? Will my mom be cooking food? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर माई मॉम जो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद बी, विल माई मॉम बी कुकिंग फूड। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप के लिए रूल, जब सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द यूज होते हैं। तो इसके लिए जो रूल है वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट, एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बस इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के रूल में बस इतना सा फ़र्क है कि जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल होता है, जो विल या शैल से शुरू हो रहा था, उसके आगे बस हमें क्वेश्चन वर्ड लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको वो जॉब करने की याद क्यों दिलाता रहूँगा? तो यहाँ पर जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों। इसको इंग्लिश में कहते हैं वाई। वाई शैल आई बी रिमाइंडिंग यू टू डू दैट जॉब? मेरी माँ मेरे लिए कब खाना बना रही होगी? तो जो यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड है वो है व्हेन। व्हेन विल माई मॉम बी कुकिंग फूड? अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। It is used to express an action which will happen or occur in future and will be completed by a certain time of future. इसका उपयोग, मतलब जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इसका उपयोग एक ऐसे कार्यवाही या कार्य को व्यक्त करने के लिए किया जाता है जो भविष्य में होगा या घटित होगा और भविष्य के एक निश्चित समय तक पूरा हो जाएगा। ठीक है, भविष्य में ही शुरू होगा और उसके एक सर्टेन टाइम तक वो पूरा हो जाएगा। एक बार पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, दिया होगा आदि का प्रयोग होता है और पहचान कराते हैं कि जो सेंटेंस जो हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का है। अब देखते हैं इसके रूल। एफर्मेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट जो भी यूज़ हुआ है सेंटेंस में, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल हैव या फिर शैल हैव। जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है विल या शैल प्लस हैव। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। नो मैटर कि जो टेंस है वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, लेकिन अगर वो परफेक्ट है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होगा और सिंपली वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रशांत अब तक सो चुका होगा। तो पहली बात तो ये जो हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की कर रहे हैं और प्रशांत अब तक सो चुका होगा, मतलब ये कार्य एक निश्चित समय तक पूरा हो गया है। प्रशांत विल हैव स्लेप्ट बाय नाउ। बाय नाउ यानी अब तक। अव्यान तब तक नहा चुका होगा। अव्यान विल हैव टेकन हिज बाथ बाय देन। बाय देन यानी तब तक, और ठीक है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है, विल हैव या फिर शैल हैव, और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी। अब देखते हैं नेगेटिव के लिए रूल। नेगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जो हेल्पिंग वर्ब है विल हैव, शैल हैव, उसको हमें विल नॉट हैव और शैल नॉट हैव कर देना है। बाकी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा।
वर्ब वैसी की वैसी ही रहेगी, उसे थर्ड फॉर्म में ही हमें यूज़ करना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अब। प्रशांत अब तक नहीं सो चुका होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल एफर्मेटिव वाला है, बस उसमें हमने नहीं जोड़ा है। तो देखते हैं इसको इंग्लिश में हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट प्रशांत, फिर हेल्पिंग वर्ब। प्रशांत के साथ हमारा यूज़ होना चाहिए विल, राइट। विल नॉट हैव, क्योंकि ये नेगेटिव है, विल नॉट हैव स्लेप्ट बाय नाउ। अव्यान तब तक नहीं नहा चुका होगा। अव्यान विल नॉट हैव टेकन हिज बाथ बाय देन। एफर्मेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप, जब हिंदी वाक्य क्या से शुरू हो। इसके लिए जो रूल है वो है विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव। अगर यहाँ पर नॉट का यूज़ होना हो तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे और नॉट के बाद हैव, फिर हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क। क्या प्रशांत अब तक सो चुका होगा? विल प्रशांत हैव स्लेप्ट बाय नाउ? क्या अव्यान तब तक नहा चुका होगा? विल अव्यान हैव टेकन हिज बाथ बाय देन? ओके, अब एक बार पढ़ लेते हैं इंटेरोगेटिव सेकेंड टाइप को भी, जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द हों और प्रश्न पूछा जाता है। इसके लिए जो रूल को हम अप्लाई करेंगे, जिसका हम यूज़ करेंगे, वो है क्वेश्चन वर्ड प्लस विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। लड़के कहाँ जा चुके होंगे? ठीक है, वेयर विल बॉयज़ हैव गॉन। जो प्रश्नवाचक शब्द है वो है कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर। वेयर विल बॉयज़ हैव गॉन। राज सांप कैसे पकड़ चुका होगा? कैसे, हाउ। हाउ विल राज हैव कॉट द स्नेक। पकड़ना को इंग्लिश में हम कहते हैं कैच, और कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट। हाउ विल राज हैव कॉट द स्नेक। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस अ कंटिन्यूड और ऑनगोइंग एक्शन। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, इसका यूज़ किया जाता है एक निरंतर चल रहे कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, व्यक्त करने के लिए, जो कि एक तय समय पर, एक निश्चित समय पर भविष्य में शुरू होगा और कुछ समय तक जारी रहेगा। पहचान है कि हिंदी वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होगे का प्रयोग होता है, और साथ ही में जो कार्य की करने की अवधि है या कार्य करने का प्रारंभिक समय है वो भी दिया होता है। ये बनाता है इसको फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस से डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि उन वाक्यों के अंत में भी रहा होगा, रही होगी का प्रयोग होता है। तो आप बस इतना देख लेना कि जो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होते हैं उसमें हमें समय नहीं दे रखा होता, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में समय की अवधि, जैसे 2-3 घंटे, 4 घंटे, 4 दिन, 4 महीने, और प्रारंभिक समय जैसे जनवरी से, पिछले हफ्ते से, 2 बजे से, सुबह से, ऐसे समय दिए होते हैं। अब देखते हैं हम एफर्मेटिव के लिए रूल। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब। जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है वो है विल हैव बीन या फिर शैल हैव बीन, ठीक है। तो आपको पता है आईवी के साथ हमें लगाना है शैल हैव बीन और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल हैव बीन। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगी मेन वर्ब। मेन वर्ब में आईएनजी भी लगानी है हमें। वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद जैसे कि मैंने कहा इसमें समय की अवधि और प्रारंभिक समय दिया होता है तो वो लगाना है। तो उससे पहले हमें फोर या सिंस का प्रयोग करना होता है टाइम के साथ। अगर हमें समय की अवधि यानी ड्यूरेशन दे रखी है, जैसे 2 घंटे, 2 मिनट, 3 दिन, 4 महीने, इस ऐसे समय में हमें 4 लगाना है ड्यूरेशन पे। लेकिन अगर हमें प्रारंभिक समय दे रखा है कि कार्य कब स्टार्ट हुआ था, जैसे 4 बजे सुबह से, शाम से, जनवरी से, 1952 से, ठीक है, तो हम वहाँ पर सेंस लगाएंगे और जो भी गिवन टाइम है 4 या सेंस के बाद उसका यूज़ करेंगे। एक बार एग्जाम्पल देखते हैं। मैं शाम से हॉकी खेल रहा हूँ। यहाँ पर जो सेंटेंस है शाम से,
हमें यहाँ पर प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग टाइम दे रखा है। हमें नहीं पता कि कब तक खेली, 2 मिनट खेली, 2 घंटे खेली, लेकिन हमें जो इनिशियल टाइम है कि काम कब प्रारंभ हुआ, स्टार्ट हुआ, वो दे रखा है। इसको हम बनाएंगे आई है सब्जेक्ट, आई के साथ शैल हैव बीन। आई शैल हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। हॉकी ऑब्जेक्ट लगा दिया, ऑब्जेक्ट के बाद हमें लगाना है फॉर या सिंस टाइम के अकॉर्डिंग। टाइम है इवनिंग जो कि है प्रारंभिक समय, पॉइंट ऑफ टाइम। तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ हम लगाएंगे सिंस इवनिंग। आप 2 साल से दिल्ली में रह रहे होंगे। ठीक है, आप सब्जेक्ट है आप यानी यू के साथ हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, विल हैव बीन का। यू विल हैव बीन लिविंग इन दिल्ली। ठीक है, अब बारी आती है ऑब्जेक्ट के बाद 4 या सिंस की। टाइम दे रखा है हमें 2 साल से, ये नहीं दे रखा कि कब से, लेकिन सिर्फ हमें ड्यूरेशन दे रखी है कि 2 साल से रह रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लगाएंगे फॉर 2 years। एफर्मेटिव के बाद देखते हैं नेगेटिव रूल। नेगेटिव रूल में बस छोटा सा डिफरेंस है कि विल शैल के बाद हमें नॉट लगाना है हैव बीन से पहले। सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद फॉर या सिंस प्लस टाइम। ओके, जैसे मैं शाम से हॉकी नहीं खेल रहा हूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। आप 2 साल से दिल्ली में नहीं रह रहे होंगे। यू विल नॉट हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। ओके, सिर्फ हमने वही एग्जाम्पल लिए हैं, सिर्फ हमने इसमें नॉट जोड़ दिया है। ठीक है, और नॉट को हमें कहाँ पर जोड़ना है, शैल और हैव बीन, विल शैल और हैव बीन के बीच में। आई शैल नॉट हैव बीन, यू विल नॉट हैव बीन। ओके, अब देखते हैं इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के लिए रूल। फर्स्ट टाइप पे हमें क्या करना है, जब वाक्य क्या से शुरू होगा। ठीक है, तो वही सिंपल है, हमें हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करना है, विल या शैल से। विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन। ठीक है, सब्जेक्ट के बाद हैव बीन आएगा और सब्जेक्ट से पहले विल या शैल। हैव बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद फॉर या सिंस प्लस गिवन टाइम और क्वेश्चन मार्क। इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में छोटा सा अंतर है कि जो इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल है उससे पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगा देना है, क्योंकि इंटेरोगेटिव सेकंड टाइप में वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आते हैं, जैसे कब, क्यों, कैसे, क्या, वाक्य के बीच में। इसलिए हम इंग्लिश में जब ट्रांसलेट करते हैं उसको, तो सबसे पहले शुरुआत ही हम क्वेश्चन वर्ड से करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगा दो, बाकी वही रूल है, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, फिर हैव बीन और वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट और फॉर या सिंस प्लस टाइम, और सबसे इम्पॉर्टेंट इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल्स, क्या मैं शाम से हॉकी खेल रहा हूँगा, क्या से शुरू हो रहा है, इसलिए हम इसमें इंटेरोगेटिव फर्स्ट टाइप का रूल लगाएंगे। शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। शैल आई, सब्जेक्ट है आई, इसलिए हमने शैल से शुरुआत की है। शैल आई हैव बीन प्लेइंग हॉकी सिंस इवनिंग। आप 2 साल से दिल्ली में कहाँ रह रहे होंगे। ठीक है, कहाँ प्रश्नवाचक शब्द है, तो कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, और सब्जेक्ट है यू, तो इसलिए हम लगाएंगे विल हेल्पिंग वर्ब। वेयर विल यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 2 years। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.